नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। 15 मिनट का शहर पेरिस, बस स्टॉप बने मधुमक्खियों के निवास। चीन देगा न्यूजीलैंड को बिजली। सब्जियों के लिए सौर ड्रायर। अब विकलांगों की यात्रा होगी आसान। 15 मिनट का शहर बनने की योजना बना रहा है पेरिस। यहां आपको जो कुछ भी चाहिए वह पैदल या बाइक पर 15 मिनट के दायरे में होगा। लेते हैं ज्यादा जानकारी। 15 मिनट का शहर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, समुदायों को पैदल या बाइक द्वारा 15 मिनट के दायरे में रहने, सीखने और पनपने के लिए यह संकल्पना है। फ्रैंको कोलंबिया वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कार्लोस मोरेनो ने पहली बार 2016 में इस मॉडल का प्रस्ताव रखा था। पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो ने अपने चुनाव के दौरान अपनी साइकिल को सड़कों पर उतारा और इस योजना का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा शहरी योजनाकारों और पेशेवरों ने लंबे समय तक चलने योग्य शहरों का निर्माण करने की कोशिश की है। 30 और 20 मिनट के शहरों के रूप में कई शहरों ने अपने दीर्घकालीन मास्टर प्लान में इसे एकीकृत किया है। रॉटरडैम, बार्सिलोना, मेलबर्न, लंदन, डेट्रॉइट, पोर्टलैंड, ओटावा आदि कुछ ऐसे नाम हैं। यह पारिस्थितिक परिवर्तन 4 स्तंभों पर आधारित है: निकटता, विविधता, घनत्व और सर्वव्यापकता, जिसका उद्देश्य है जीवन, कार्य, आपूर्ति, देखभाल, शिक्षा और मनोरंजन जैसे बुनियादी सामाजिक कार्यों को पूरा करना। नीदरलैंड्स में बस स्टॉप्स को कुछ इस तरह बनाया गया है कि इनके छत मधुमक्खियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं। नीदरलैंड के यूट्रेक्ट शहर में 300 से अधिक बस स्टॉप की छतों को मधुमक्खियों के लिए आवास में बदल दिया गया है। ये मुख्य रूप से सेडम पौधों से आच्छादित हैं जो रसीले हैं, हवा को शुद्ध करने में मदद भी करते हैं। लगभग 316 बस स्टॉप अब मधुमक्खियों और भौरों के साथ साथ तितलियों को भी आकर्षित कर रहे हैं। ये अनोखी छतें महीन धूल को भी पकड़ेंगी और बारिश के पानी को जमा करेंगी। छतों की देखभाल उन श्रमिकों द्वारा की जाती है जो इलेक्ट्रिक वाहनों में घूमते हैं और सभी बस स्टॉप ऊर्जा कुशल एलईडी रोशनी और बांस के बेंचों से सुसज्जित हैं। ये पहल नीदरलैंड में हवा को शुद्ध करने में मदद करने के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा है। यहाँ खराब वायु गुणवत्ता बीमारियों के प्रमुख कारणों में से एक है। शेंडोंग ने चीन के तट पर सौर खेतों की योजना बनाई है। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। चीन ने न्यूजीलैंड को बिजली देने के लिए अपने पूर्वी समुद्री तट से पर्याप्त सौर फार्म बनाने की योजना बनाई है। बीजिंग के दक्षिण में औद्योगिक केंद्र शेंडोंग प्रांत ने 2025 तक चीन के सबसे बड़े प्रायद्वीप के आसपास के 10 अपतटीय सौर संयंत्र के निर्माण के लिए एक निविदा जारी की है। इसकी नियोजित क्षमता 11.25 गीगावाट है, जो न्यूजीलैंड में अधिकतम खपत से अधिक है। समुद्र में इंजीनियरिंग की उपलब्धि चीन के अपने भौगोलिक संसाधनों को अधिकतम करने के लिए एक हरित ऊर्जा संक्रमण को प्रभावित करने और तट पर अपने जनसंख्या केंद्रों को शक्ति देने का एक और उदाहरण है। बंजर और रेगिस्तानी भूमि पर बड़े पैमाने पर परियोजनाओं की एक श्रृंखला में 455 गीगावाट पवन और सौर ऊर्जा की योजना चीन बना रहा है, क्योंकि यह बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देता है। एक किसान के बेटे ने भारत में सब्जियों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एक उपकरण बनाया है। जानते हैं क्या है ये योजना। छोटी उम्र से ही वैभव तिड़के ने देखा कि कैसे भंडारण विकल्पों और सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को संघर्ष करना पड़ता है। खुद किसान का बेटा होने के कारण इस समस्या को वह ठीक से समझते रहे। उन्होंने इस संकट के बारे में कुछ करने के लिए अपनी इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि का उपयोग करने का फैसला किया और एक समाधान विकसित किया और उन्होंने बनाया एक सौर ड्रायर। भारत में फलों और सब्जियों की कटाई के बाद लगभग 60 दशलक्ष टन का नुकसान होता है। उनकी तकनीक न केवल कृषि उत्पादों की शेल्फ जीवन को बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि रसायनों और परिरक्षकों को जोड़े बिना ऐसा करती है। उनका कहना है कि अब तक इसे देश भर के साथ साथ विदेशों में भी 1200 साइटों पर इंस्टॉल किया जा चुका है। 2050 तक
9 अरब लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ वैभव इससे भी अधिक स्थायी समाधान बनाने की राह पर है। मुंबई के स्टेशनों पर विकलांग लोगों के लिए यात्रा बनेगी आसान। कैसे, आइए जानते हैं। भारत के अग्रणी एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर इजी मूव ने विकलांग और मरीजों की यात्रा को आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है। मुंबई के रेल स्टेशनों पर ऐसे लोगों के लिए अब एक खास सुविधा उपलब्ध होगी। देश भर में विशाल रेलवे नेटवर्क के कारण भारत में लंबी दूरी के परिवहन के लिए ट्रेन सबसे पसंदीदा साधन बनी हुई है। सुलभ बुनियादी ढांचे की कमी के कारण वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों के लिए रेल यात्रा करना चुनौतीपूर्ण होता है। सुगम परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी इजी मूव जल्द ही विकलांग लोगों के लिए घर से रेलवे स्टेशनों तक और रेलवे स्टेशन से घर पहुंचना अधिक सुविधाजनक बना देगी। अब इजी मूव और भारतीय रेलवे एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जो मुंबई के चुनिंदा रेलवे स्टेशनों से आने जाने के लिए सुलभ परिवहन प्रदान करेगी। यह परियोजना व्हीलचेयर सुलभ टैक्सी जैसे परिवहन का उपयोग करेगी। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।